गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स क्लास जिसका कोड है KAS101T। माई सेल्फ डॉक्टर अंचला, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABSIT गाजियाबाद। हम यूनिट थर्ड डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम क्वांटम मैकेनिक्स है। आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ और जिसका आउटकम है डिफाइन प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो हम अपने हेडिंग पर आते हैं, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। से पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं। हेडिंग है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। इससे लास्ट लेक्चर में हमने बीन्स लॉ एंड रेले जीन्स लॉ को डिस्कस किया था। वो दोनों जो लॉ हैं वो क्लासिकल लॉ हैं और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ दिस इज द क्वांटम मैकेनिकल लॉ, या इसको हम कहें कि यहीं से बर्थ स्टार्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स का। प्लैंक्स ने क्वांटम मैकेनिक्स की नींव डाली थी। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में जो डिफ़िकल्टी आई बीन्स एंड रेले जीन्स को, उनको ओवरकम किया प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के द्वारा। तो प्लैंक्स रेडिएशन जो है, प्लैंक रेडिएशन लॉ ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करता है, जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं किया गया। वहाँ पर कुछ कमियाँ आई कि जो बीन्स लॉ और रेले जीन्स लॉ था वो सक्सेसफुल नहीं रहा फॉर द डिस्क्राइबिंग ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को, उसके स्पेक्ट्रम को डिस्क्राइब करने के लिए प्लैंक्स ने ये लॉ दिया था, जो एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन लॉ को कि व्हाट इज द प्लैंक रेडिएशन लॉ। तो हम लिखते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी radiation was explained by Max Planck. Max Planck's on the basis of quantum theory of radiation. क्योंकि जो वीन्स का और रेले जीन्स का लॉ था वो दोनों ही लॉ फेल हो गए थे। किस चीज़ में? कि वो ब्लैक बॉडी की रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि वीन्स लॉ की क्या लिमिटेशन है, वो ओनली शॉर्टर वेवलेंथ पर काम करता है और रेले जीन्स लॉ ओनली लॉन्गर वेवलेंथ पर काम करता है। तो वो कम्प्लीटली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसी लॉ को आगे बढ़ाते हुए एक थ्योरेटिकल फॉर्मूला दिया था प्लैंक्स रेडिएशन। तो इसके बाद हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द प्लैंक्स हाइपोथेसिस। तो हम हेडिंग डालते हैं प्लैंक्स हाइपोथेसिस। प्लैंक्स हाइपोथेसिस। देखिए, किसी भी थियरी को, किसी भी लॉ के डेरिवेशन से पहले जो एजम्पशन लिए जाते हैं बेसिकली उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। तो प्लैंक्स ने जो अपना डेरिवेशन दिया तो उससे पहले कुछ हाइपोथेसिस, या ये कहें हम कि कुछ उसने एजम्पशन दिए जिस पर बेस प्लैंक्स की थियरी है। तो जो प्लैंक्स के हाइपोथेसिस थे कि प्लैंक्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। तो क्या एजम्पशन थे, क्या हाइपोथेसिस था? फर्स्ट हाइपोथेसिस कि ए ब्लैक बॉडी consists
of a large number of oscillating particles and behaves as oscillator। इसका ये मतलब है कि जो ब्लैक बॉडी है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक हाइपोथेसिस, कि ए ब्लैक बॉडी के अंदर मैनी ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल्स हैं, एक नहीं मैनी, कि वो लार्ज नंबर ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। इट मीन्स वो कैसे वर्क कर रही है, एक ऑक्सीलेटर के जैसे वर्क कर रही है। और ऑक्सीलेटर का क्या मीनिंग होता है कि वो किसी भी फ्रीक्वेंसी को, किसी भी रेडिएशन की किसी भी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीलेटर। ये इसका फर्स्ट हाइपोथेसिस था। अब सेकंड हाइपोथेसिस, सेकंड है कि द रेडिएशन एन ऑक्सीलेटर, से पहले आता है एन ऑक्सीलेटर cannot emit energy in a continuous manner। जैसे कि हमने क्लासिकल फिजिक्स में इससे पहले पढ़ा कि एनर्जी कंटिन्यूस होती है, बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक हाइपोथेसिस ए ऑक्सीलेटर कैन नॉट एमिट एनर्जी इन कंटिन्यूस मैनर। कंटिन्यूस मैनर में वो एनर्जी एमिट नहीं करता। थर्ड हाइपोथेसिस इसका कि द रेडिएशन इज एमिटेड, द रेडिएशन is emitted in packets or bundles of energy called photons, and each photon has energy equal to the product of H and nu, that is H nu। इसका ये मतलब है कि जो रेडिएशन एमिटेड होता है, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, वो पैकेट में हो रहा है, या जिसे हम बंडल कहते हैं ऑफ एनर्जी का, और जिसको क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। और एवरी फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एच एंड न्यू, दैट इज एच न्यू। एवरी फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल है, एच न्यू के। और जो रेडिएशन एमिट हो रहा है फ्रॉम द ब्लैक बॉडी इन पैकेट्स और बंडल्स, that is called photons, and every photon has the energy h nu। इसका लास्ट हाइपोथेसिस था फोर्थ, कि द ऑक्सीलेटर either absorb or emit radiation। द ऑक्सीलेटर, क्योंकि हम ब्लैक बॉडी को इसने क्या माना कि वो एक ऑक्सीलेटर के जैसे बिहेव करती है, कि द ऑक्सीलेटर either absorb or emit radiation of energy
को नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं. विच इज मल्टीपल ऑफ एच न्यू, दैट इज En equal to NH nu, where n equal to 1, 2, 3 and so on. मतलब ये इसका ये मतलब है कि कोई भी जो ऑक्सीलेटर है, हम ऑक्सीलेटर किसे क्या कह रहे हैं कि जो ब्लैक बॉडी है वो एज एन ऑक्सीलेटर है कि वो एब्जॉर्ब करती है एनर्जी को या एमिट करती है, इज द मल्टीपल ऑफ एच न्यू. ऐसे नहीं होगी कि उस हाफ फोटोन को उसने एमिट कर लिया या हाफ फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया कि उसकी एनर्जी हाफ एच न्यू हो गई. वो किसके मल्टीपल होगी? एच न्यू के. कि या एक बार में एच न्यू, दूसरा 2 फोटोन करेंगे तो 2H न्यू, 3 फोटोन करेंगे तो 3H न्यू. ऐसे नहीं होगा. हाफ एच न्यू किसके मल्टीपल होगी? एच न्यू के. इट मीन्स एन एच न्यू, जहां पर एन की वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 3. तो ये प्लैंक्स ने हाइपोथेसिस दी है. अब प्लैंक्स का फॉर्मूला की बात आती है कि प्लैंक का फॉर्मूला क्या था. तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थियरी, प्लैंक्स derived the formula for रेडिएशन. किसके लिए? रेडिएशन के लिए. फॉर रेडिएशन. और वो रेडिएशन या तो एब्जॉर्ब हो रहा है या एमिट हो रहा है. एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन. in terms of फ्रीक्वेंसी के टर्म में एनर्जी डेंसिटी विद इन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. कौन सी रेंज में? न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू विल बी. तो जो उसने थियोरेटिकल फॉर्मूला दिया तो वो क्या फॉर्मूला था? ई न्यू. एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला दिया उसने इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ई न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब न्यू क्यूब डी न्यू अपॉन e to the power h nu upon kt minus 1. This is the energy density in the range of frequency nu to d nu, where h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है. एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है. प्लैंक्स कांस्टेंट का नाम दिया गया प्लैंक्स कांस्टेंट. c वेलोसिटी ऑफ लाइट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. और T इज द टेम्परेचर. ये फॉर्मूला था एनर्जी डेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. इसी तरीके से इस फॉर्मूले को हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी लिख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ
in terms of wavelength, energy density is given by, क्या थी वेवलेंथ की टर्म्स में, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1 और डी लैम्डा। ये फॉर्मूला था वेवलेंथ की टर्म्स में। तो हमने दोनों फॉर्मूले लिख दिए कि इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एनर्जी डेंसिटी क्या है इन द रेंज ऑफ न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू, और ये वेवलेंथ की टर्म्स में एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू दिस। तो आज हमने ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ पढ़ा। ये ओवरकम करता है ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ क्लासिकल लॉज को, जो वीन्स लॉ और रेले जीन्स लॉ में जो डिफिकल्टीज थी फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। तो दिस इज द क्वांटम मैकेनिकल लॉ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वीन्स लॉ और रेले जीन्स लॉ को प्लैंक्स लॉ की हेल्प से ड्राइव करेंगे।